सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 41 एवं 42वां सर्ग। ओम विसृज्य च महाबाहुर्यवानरहस्यान् धातवे सहितो राम तथा परावतमयी राघवो सुतामधुरं पाणिमन्त्रिक्षामो सोम राम रीक्षस्व सोमेन वदनेन मां कुबेरवरुणाप्राप्तं बुद्धिमां पुस्तकं कुरु भवतात्महत्याय सुवस्थातं नरसिंहस्त्वं नरेन्द्रेण राघवेण महात्मना यद्योगिदुर्दर्शं रावणं राजेश्वरं नाभिकर्महत्रीते तुम रामेण लंकायां निहितः परमात्मना वै त्वं तमेव समानापावत्याभिरन्ति तमो वहे लोकसंग्रामं शासनमात्मयो सकाशमनुप्राप्तो निशङ्का प्रतीक्षमाम् अदृश्य सर्वभूतानां ईशान राज्यं तुम्हारे मोहज्ञान परिकालेन देवमुक्तस्यारायणपुष्पके उवाच पुष्पकदृष्टात्मानं पुनरागतं यदेवं स्वागतं त्यक्तभवानपुष्पको मां पूजयात्मैतस्वागतो राजैश्चैव तथा पुत्रैरूपैश्चैव पूजयित्वा महाबाहु राघवा पुस्तकं तदा नमतामिति चोवाचयादिष्टं स्मरेण बुद्धानां सागरप्रसन्नमादिकादिघातश्च ते मा भूर्यते किञ्चिदुर्विशः एवमस्ति रामेण पूजयित्वा विसर्जितम् अहितेषां दिशं तस्मत्कायार्थं एवमन्तरते तस्मै पुस्तके चित्तात्मनि बृहत्तः प्राञ्जलवाक्यवाचिरविषो राशो को विदा करके भाइयों से सुखो महाभाव श्री राम एक दिन अपराह्न काल में दोपहर के बाद अपने भाइयों के साथ थे। महाप्रभु श्री रघुनाथ जी ने आकाश से हे स्वयं श्री राम मेरी और प्रसन्नतापूर्ण मुख से दृष्टिपात करने की कृपा करें तो आपको सोना चाहिए तुम्हें कबीर के मन से लौटा हुआ फिर से आपकी आज्ञा मानकर मैं कुबेर की सेवा के लिए उनके भवन में गया था, परंतु उन्होंने मुझसे कहा विमान महात्मा महाराज श्री राम ने राक्षस राज रावण को मारकर जीता है। अरे पुत्रो बंधु बांधवों से उस दुरात्मा रावण के मारे जाने से मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई है। हे सौमित्र परमात्मा श्री राम ने लंका में रावण के साथ साथ उनको भी जीत लिया है। ऐसा में आगे पूरी सवारी में रहो। रकुल को आनंदित करने वाले श्री राम संपूर्ण जगत के आश्रय है। तुम की सवारी के काम आओ, यह मेरी सबसे बड़ी कामना है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर के जाओ। इस प्रकार मैं महात्मा कुबेर की आज्ञा पाकर ही आपके पास हूँ तथा मुझे निसंक होकर ग्रहण करें। मैं सभी प्राणियों के लिए ये हूँ और कुबेर की आज्ञा के अनुसार मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ अपने प्रभाव से समस्त लोकों में विचरण करूँगा। पुष्पक के ऐसा कहने पर महाबली श्री राम ने को पुनः आदेश कहा महाराज पुष्पक यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। कुबेर की अनुकूलता होने से हमें मर्यादा भंग का दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर महाबाहु श्री राम ने लावा फूल धूप और चंदन आदि के द्वारा पुष्पक का पूजन किया और कहा तुम जाओ, अब जब मैं स्मरण करूँ तब आ जाना, आकाश में रहना और अपने दिखने होने देना। मैं यथा समय तुम्हारा उपयोग करता रहूँगा। शिक्षा से संपूर्ण दिशाओं में जाते समय तुम्हारी किसी से टक्कर न हो, तुम्हारी गति कहीं कुछ न हो।
पुष्पक ने एवं अस्तु कहकर उनकी आज्ञा सिरोधार्य कर ली। इस प्रकार श्री राम ने उसका पूजन करके उसे जाने की आज्ञा दे दी। पुष्पक वहाँ से अपनी अभीष्ट दिशा को चला गया। इस प्रकार पूर्णमय पुष्पक वहाँ के अदृश्य हो जाने पर भरत जी ने हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी से कहा के विबुधात्मनि दृश्यन्ते तयि वीर प्रशासति यमानुषाणि शक्तानि व्यर्थानि रामयत्वर्थानां सागरो मासो गतोऽयं मीनानां भक्तानां मृत्युर्नायाति यावलो अरोगप्रसवानार्योग पश्मन्तो हि मानवाः हर्षच्चाप्यधिको परभाषिणः काले वर्षति पर्यन्नापातरन्नं वाताश्चाभिकुर्वान्ते ते स्पर्शयुक्ताः सुखासुभा ईर्षो नाक्षरं राजा वेदतीरेषु कथयन्ति पुरविराजन् पौरिणः एतावाचा सुमधुरा वर्तेन समीता श्रुत्वा रामो मुदायुक्तो बभूव। हे वीरवराब्देव स्वरूप है, इसीलिए आपके शासन काल में मनुष्य से पानी भी बनेगा। मनुष्यों के समान संभाषण करते हुए आते हैं। आपके राज्य परम सिद्ध हुए एक मास से अधिक हो गया। तब से शरीरों में रोग दिखाई देते हैं। बूढ़े प्राणियों के प्राण भी मृत्यु नहीं भटकती है। स्त्रियाँ बिना कष्ट सही प्रसव करती हैं। सभी मनुष्यों के शरीर सुख दिखाई देते हैं। हे राजन, प्रवासियों में बड़ा हर्ष छा रहा है। मेघ अमृत के समान गिड़गिड़ाते हुए वर्षा करते हैं। हवा ऐसी चलती है कि इसका शीतल सुबह जान पड़ता है। हे राजन, नगर और जनपद के लोग इसी प्रिय में कहते हैं कि हमारे लिए चिरकाल तक ऐसे ही प्रभावशाली राजा रहे। भरत की कही हुई ये सुमधुर बातें सुनकर श्रेष्ठ श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए। सविसृज ततो रामः पुष्पकमेव भूषितं प्रवेश महाबाहो अशोकवनिकं तदा चन्द्रागुरुचूतैश्चोत्तुङ्गमुखालेखैरपि देवदारुवनैश्चापि समन्तादुपशोभितं चम्पकाशोकपन्नागं मधुकपनशासनैः शोभितं पारिजातैश्चोभिधीमधुरनक्तुरैः योद्धनीपाजनैः सत्यपरिणाति मुक्तै मन्दायतगताजरजमावतां यम्बीकदम्बैश्चो वाचावकरैरपि जम्बूवरैः सुशोभितां सर्वदा कुष्मैः रम्यैः फलावद्भिर्मनोरमैः दिव्यगन्धरतोपेतैः सर्वनामुखोरत्रिवैः रथौतरुभिर्दिव्यैः शिल्पिभिः परिकल्पितैः चारुपल्लवपुष्पाढ्यैः मत्तभ्रमणकुन्तलैः कोकलैः भृङ्गराजैः चोनानाभरणैः पक्षिभिः शोभितां शतसहस्रचित्रां चूर्वृक्षावसंशितैः सात्यकुम्भनवाके चिरकेचिरंशकोपमा नीलाण्डन्यवाश्चामे भान्ति सत्कृष्णपादुका। स्वर्णभूषित पुष्पकमान को गिरा करके महाबाहु श्री राम ने अशोक वनिका में प्रवेश किया। चंदन घुराम तुंग नारियल काले उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंपा अशोक पुन्नाग महुआ कटहल प्रसन्न तथा घूम रहे थे। अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले पारिजात से वह वाटिका सुशोभित थी। रोध कदम अर्जुन नाम के सरचितवन मुक्तक मंदार खदरी गुलमोहर तथाओं जल में सरोवर व्याप्त थे। प्रियंगु धूलि कदम बकुल जामुन अनार और कोविदार आदि कुछ वृक्ष वन को शोभित करते थे। सब फूल फल देने वाले रमणीय मनोरम दिव्य रस और गंध से युक्त नूतन अंकुर कलमों से अलंकृत वृक्ष भी काफी शोभा बढ़ा रहे थे। लगाने की कला में कुशल
मालियों द्वारा तैयार किए गए दिव्य वृक्ष जिसमें मनोहर पल्लव का पुष्प शोभा पाते थे और जिनके ऊपर वाले भ्रमण छा रहे थे वो सुबन की भी वृद्धि कर रहे थे। कोकिल भृंगराज आदि रंग बिरंगे सैकड़ों पक्षी उस वाटिका की शोभा थे जो आम्र की डालियों के अभिभाग पर बैठा कर वहाँ विभिन्न की सृष्टि कर रहे थे। कोई वृक्ष स्वर्ण के समान पीले, कोई अग्निशिखा के समान उज्ज्वल और कोई नीले रंजन के समान श्याम थे। जो स्वर्ग सुशोभित होकर स्वयं सुशोभित होकर उस वन की शोभा बढ़ाते थे। सुरभीणि च पुष्पाणि माल्यानि विविधानि च दीर्घिका विविधाकारा पूर्णः परम्बारिणा माणिक्यकृतशोभानाय स्फाटिकान्तरकुटिमा फुल्लपद्मोत्पलवनश्चक्रवाकोपशोभिता धात्यूहि सुखसङ्गुष्टा हंससारस्वनादिता सर्वी पुष्पसबलैः तीर्यैः रूपशोभिता प्राकारैः विविधाकारैः शोभिता शिलातलैः तत्र ऊचा वनोद्देशे वैदूरिमणिषण्णवैः साधबलैः परमोपेतां पुष्पतद्रुमकाननां तत्र सङ्घर्षजातानां वृक्षाणां पुष्पशालिनां प्रस्रा पुष्पसबला नमस्तारा गणैरिवो नन्दनं हि यथेन्द्रस्व ब्राह्मं चैत्ररथं यथा तथा भूतं हि रामशोकाननं सन्निवेशनं लताग्रहसमावृताम् अशोकवनिकां स्फीतां प्रविश्य रघुनन्दनः आसने च शुभाकारे पुष्पप्रकरभूस्ते कुतस्तरणसंसीर्णे रामासन्निखे सादयः सीतामादाय हस्तेन मधुमयैरेयकं शुचिः पाययामास सखा कुत्सः शुचिमो पुरन्दरो मांसानि च सुमृष्टानि फलानि विविधानि च रामस्याभ्यवहार्थं किङ्करास्तु नमहरन् उपानृत्यं च राजानां नृत्यगीतविशारदः अप्सरोरगसंज्ञाश्च किन्नरीपरिवारिता दक्षिणारूपवत्यश्च स्त्रिया पानवशं गता उपानृत्यन्तकाकुत्स्थं नृत्यगीतविशारदा मनोभिरामा रामास्ता रामो रमयताम्बरः रमयामासु धर्मात्मा नित्यं परं भूषितः श्रतया धृत्या साधव राजः अरुन्धत्या वासिनो वसिष्ठयो तेजसा एवं रामो मुदा युक्तः सीतां सुरसुतोपमां रमयामासु वैदेही महन्यहनिवेवतो तथा तयोर्विहरतो सीता राघवयोश्चिरम् अत्यकामश्चुभः कालः सहस्रो भोगदा सदा प्राप्तयोर्विविधान् भोगान् अतीतः शिशिरागमः। वहाँ अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प और तुच्छ गुच्छ दृष्टिगोचर होते थे। उत्तम जल से भरी हुई भांति भांति की बाड़ियाँ देखी जाती थीं जिनमें माणिक्य की सीढ़ियाँ बनी थीं। सीढ़ियों के बाद कुछ दूर तक जल के भीतर की भूमि स्फटिक मणि से बंधी हुई थी। उन बावड़ियों के भीतर खिले हुए कमलों कुमुदों के समूह शोभा पाते थे। चक्रवाक भी उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। पपीहे और तोते वहाँ मीठी बोली बोल रहे थे। हंसों और सारसों के कलरव गूंज रहे थे। फूलों से चितकबरे दिखाई देने वाले तटवर्ती वृक्ष उन्हें शोभा संपन्न बना रहे थे। वे भांति भांति के परकोटों और शिलाओं से भी शोभित थीं। वहीं वन प्रांत में नीलम के समान रंग वाली हरी हरी घासें उस वाटिका का श्रृंगार कर रही थीं। वहाँ के वृक्षों का समुदाय फूलों के बाहर से लदा हुआ था। वहाँ मानो परस्पर हुड़ लगा कर खिले हुए पुष्पशाली वृक्षों के घड़े हुए फूलों से काले काले प्रस्तर उसी तरह चित्तकबरे दिखाई देते थे जैसे तारों के समुदाय से अलंकृत आकाश। जैसे इंद्र का नंदन और ब्रह्मा जी का बनाया हुआ कुबेर का चैत्र रथ वन सुशोभित होता है, उसी प्रकार सुंदर भवनों से विभूषित श्री राम का वाक्य आनंद शोभा पा रहा था। वहाँ अनेक ऐसे भवन बने थे जिनके भीतर बैठने के लिए बहुत से आसन सजाए गए थे। वह वाटिका अनेक लता मंडपों से संपन्न दिखाई देती थी। उस समृद्धशालिनी अशोक वनिका में प्रवेश करके रघुकुल नंदन श्री राम
पुष्प राशि से विभूषित एक सुंदर आसन पर बैठे इस पर कालीन बिछा था। जैसे देवराज इंद्र माँ सची को सुधापान कराते हैं, उसी प्रकार का कुछ कुलभूषण श्री राम ने अपने हाथ से पवित्र पेय मधु लेकर सीता जी को पिलाया और सेवकगण श्री राम के भोजन के लिए वहाँ तुरंत ही राजोचित भोग्य पदार्थ तथा नाना प्रकार के फल ले आए। उस समय राजा राम के समीप नृत्य और गीत की ग्रामीण अप्सराएं और नाग कन्याएं किन्नरियों के साथ मिलकर नृत्य करने लगी। नाचने गाने में कुशल और चतुर बहुत सी रूपवती स्त्रियां मधुर मधुपान जनित मधु के वशीभूत होकर के श्री रामचंद्र जी के निकट अपने नृत्य कला का प्रदर्शन करने लगी। दूसरों के मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री राम सदा उत्तम वस्त्राभूषणों से भूषित हुई उन मनोअभिराम रमणियों को प्यार आदि देकर संतुष्ट रखते थे। उस समय भगवान श्री राम सीता देवी के साथ सिंहासन पर विराजमान हो अपने तेज से अरुंधति के साथ बैठे हुए वशिष्ठ के समान शोभा पाते थे। यों श्री राम प्रतिदिन देवता के समान आनंदित होकर के रह करके देवकन्या के समान सुंदरी विदेह नंदिनी सीता के साथ रमण करते थे। इस प्रकार सीता और रघुनाथ जी की चिरकाल तक विहार करते रहे। इतने में ही सदा भोग प्रदान करने वाला शिशिर ऋतु का सुंदर समय व्यतीत हो गया। भांति भांति के भोगों का जो है उपभोग करते हुए उन गज दंपति का वह शिशिर काल बीत गया। पूर्वाने धर्म कार्याणि कृत्वा धर्मेण धर्मवितो शेखम दिवस भागार्धो मंता पूर्वगतो भवत् सीतापि देव कार्याणि कृत्वा पौर्वाहिकानि वै शत्रूणाम करोत् पूजां सर्वासां विशेषता अभिगच्छ ततो रामं विचित्रावरणाम्बरपराम्बर त्रिविष्टपे सहस्राक्षोपृष्ठं यथा शची दृष्ट्वा तु राघवः पत्नीं कल्याणेन स्मरणुतं प्रहर्षवदलं लेवे साधु साधिति यावुवि हम सीतां सुश्रुतोऽपि माम् अपत्यलाभो वैदेही त्वत्यं समुपस्थितः किमिच्छसि विरारोहे कामः किं क्रियतां तव स्मृतं कृत्वा तु वैदेही रामं वाक्यमथा ब्रवीत् तपोवनानि पुण्यानि द्रष्टुमिच्छामि राघवो गंगातीरोपविष्टानं ऋषीणां मुग्धतेजसां फलमूलासिनां देवोपादमूलेषु वर्तितुम् एकते परमः कामो यन्मूलफलभोजनाम् अप्येकरात्रिं काकुत्वन्विषेयं तपोवने तथेति च प्रतिज्ञातं रामेणाक्लिष्टकर्मणा विश्रब्धा वैदेही शोकमेष्यास्यं यो मुक्ता तु काकुत्स्थो मैथिलीं जनकात्मजां मध्य कक्षान्तरं रामो निर्जगाम। धर्मज्ञ श्री रामचंद्र के पूर्व भाग में धर्म के अनुसार धार्मिक कृत्य करते थे और शेष आधे दिन अंतापुर में रहते थे। सीता जी भी पूर्वान काल में देव पूजन आदि करके सब सासुओं की समान रूप से सेवा पूजा करती थी। इसके बाद विचित्र वस्त्राभूषण विभूषित होकर के श्री रामचंद्र जी के पास चली जाती थी। ठीक उसी तरह जैसे स्वर्ग में सची सहस्राचंद्र की सेवा में उपस्थित होती हैं। इन्हीं दिनों श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को गर्भ के मंगलमय चिन्ह से युक्त देख करके अनुपम हर्ष प्राप्त किया और कहा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर वे देव कन्या के समान सुंदरी सीता से बोले, विदेह नंदिनी, तुम्हारे गर्भ से पुत्र प्राप्त होने का यह समय उपस्थित है। हे बरारो, हे बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं। इस पर सीता जी ने मुस्कुराकर श्री रामचंद्र जी से कहा, हे रघुनंदन, मेरी इच्छा एक बार उन पवित्र तपोवनों को देखने की हो रही है। हे देव, गंगा तट पर रहकर फल मूल खाने वाले जो ग्रह तेजस्वी महर्षि हैं, उनके समीप कुछ दिन रहना चाहती हूँ। हे काकुत्स्थ फल मूल का आहार करने वाले
महात्माओं के तपोवन में एक रात निवास करूं, यही मेरी इस समय सबसे बड़ी अभिलाषा है। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने सीता की शिक्षा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की और कहा, विदेह नंदिनी निश्चिंत रहो, कल ही वहाँ जाओगी, इसमें संदेह नहीं है। मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कह करके कुछ कुल नंदन श्री राम अपने मित्रों के साथ बीच के खंड में चले गए। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य उत्तरकांडे द्विचत्वारिंशः सहस्रकः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीता।